कर्पूरिगौरं करुणावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पावन श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य। श्रावण मास महात्म्य का 5वां अध्याय। भगवान शंकर बोले कि हे विप्र, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। यदि मनुष्य को कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। जिसमें से भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर इस माह में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस माह में केवल 1 लिंग बनवाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार के षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु करवाना चाहिए। इस तरह के कर्म करने से असमय मृत्यु नहीं होती। इस माह का व्रत वंधव्य का हरण करने वाला, संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाला है। रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत कैलाश में मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है, वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुरा सुरहंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्यान भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस माह में पत्थर पर भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक त्यागने मात्र से शोक का हरण होता है। इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में केवल 1 दिन ही ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रजन्य बल की प्राप्ति होती है। इस माह में स्फटिक मणि, शशान मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग का स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चना करने मात्र से 100 ब्रह्मा हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्ध कही गई है वह श्रावण मास में केवल 1 बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय के लिए नए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल 1 बार के नमस्कार करने तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब भेद मंत्रों को अच्छी तरह से सिद्धि हो सकती है। जो इस माह में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य त्याग कर 100 पाठ करता है उसको ब्रह्मा हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरु शैया पर पान करने पर उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पापनाशक, पवित्र, पुण्य फलदायक अन्न साधक नहीं है। मनुष्यों को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के 1 दिन भी ना बिताएं। जो कोई अपनी अर्थवाद मात्र कहता है इसकी अर्थ मात्रवाद कहता है वह अश्वमेघ नरक हो जाता है। प्राणी जो समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए।
धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि द्वारा अर्चना करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूप का यथोचित ध्यान करके अपने समर्थ अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुक्त हवन करें। तिलों का व्यावहित मंत्रों द्वारा आह्वान करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं बार बार व्रत कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संबंध में इस पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह एक ही गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। यहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थीं। उसे ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता पूर्वक ढंक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से आप सबने इस व्रत कहा कि आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। सब समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म नहीं, तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रतावस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताएं, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उत्मान या प्रमाद अथवा विस्मय, भक्तिहीनता या अनाथास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनकी ऐसी बात को सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिस्थिति वाला मंडप लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उन मंडल की संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजा करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प द्वारा अर्घ्य श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ और रक्ताक्षत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारियल के बीज में खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्य के 12 मंत्रों के द्वारा स्तंभ कराना चाहिए। 12 नाम नमस्कार करना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों में एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। इस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण का अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है और बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करें और यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। हे ब्राह्मण, उन स्त्रियों से इस प्रकार की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत के केवल सुनने से ही और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गईं तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियां और कई तरीके से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। यह धन कुबेर हो गया। यह घर कुबेर का धन हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग में उससे गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की उड़ान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उनके ब्राह्मणों को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याओं ने राजा जैसे पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गईं। वे सनत कुमार और अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाएं की पूर्ति हो जाती हैं, वह इससे अनुष्ठान का फल क्या है, वह कहना।
शिव स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकारी अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यं सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधि दानीश्वर जय जटाधरि अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी वाघांबरी। जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशापितम। महादेव महान भोले सदाशिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप पाप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभम, मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम, देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोभित नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मातु को हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शत्रुन छे भारी, करत शत्रा सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गडराओ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब वहीं जाए पुकारा, तब वहीं दुख प्रभु आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ा शन आप पठायो, लो निमेष मह मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदिश संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन्हि बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पुरहि प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही, सेवक ये स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, कथे अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तहाँ करी सहाय, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ,
जोई कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो वेगे अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्रात सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगियत मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए तापरि होते है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतिक धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मरघट छठ हे मंत्र दो 64 समदत जान। स्तुति 40 वही पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं विपत बिदारण हार। लज्जा मेरी राखियो वेला के यशवारे। एक घड़ी आधी आधे में कुछ और। तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। हर हर महादेव।